Dear, dear students, today I would like to discuss the first novel of Goldsworthy. Forsyth Saga series की फर्स्ट नावल मैन ऑफ प्रॉपर्टी 1906. This is very important in examination point of view for TGT. कुछ ब्रीफली जो फैक्ट्स हैं अगर आप उसको तैयार कर लेंगे तो वो बहुत लाभ होगा आपका। जो ब्रीफली इसमें आप तैयार करेंगे तो उसका बहुत लाभ मिलेगा। जैसे पॉइंट वाइज आप समझने का प्रयास करें। इट इज द फर्स्ट नावल ऑफ द फॉरसाइट सागा सीरीज की। फॉरसाइट फैमिली से जुड़ी हुई पहला उपन्यास गाल्सवर्दी का फॉरसाइट सागा सीरीज का मैन ऑफ प्रॉपर्टी। अब इसके बारे में जो प्रश्न बन सकते हैं, इसके फैक्ट्स हैं, उनको देखें। इट इज हेडेड बाय द फॉर्मिडेबल ऑन एंड। ये जो नावल है इसका नेतृत्व किया है, फॉर्मिडेबल कहते हैं अजेय को, यानी जिसको जीतना कठिन हो। आंट एक आंटी है, एंड जिनका नाम है, बहुत तेज तर्राक, उनके नेतृत्व में जो है नावल है। सोमस इज वाइफ ऑफ इरने, ही इज जेलस ऑफ हर फ्रेंड्स। सोमस जो है इस नावल में दिखाया गया है कि इरने जिसकी पत्नी है सोमस की, वो बड़ा ईर्ष्या करता है उसकी दोस्ती, और वो बड़ी एमिकेबल नेचर की है, मिलनसार। बाई चांस उसको सोमस को अपने घर का निर्माण करना होता है तो वो इंगेज करता है एक वास्तुविद को, आर्किटेक्ट को, और इसी बीच में जो है उसका प्यार, उसका नाम था आर्किटेक्ट का फिलिप बोसनी, उससे उसका लव अफेयर हो जाता है, और जिसको नियुक्त किया गया था इरने और सोमस का घर निर्माण करने के लिए। अब ये अगर कहानी आप लोगों को दिमाग में बस जाती है तो जो मैन ऑफ प्रॉपर्टी इतनी वैल्यूएबल और सो इम्पोर्टेंट ये बुक है गाल्सवर्दी की, तो इस नावल के बारे में आप आसानी से अपना जवाब लिख सकते हैं। At last Somas raped Irene because Irene left him. दोनों में अनबन होती है, तो अनबन होने के बाद में जब उसका प्रेम फिलिप बोसनी आर्किटेक्ट से हो जाता है इरने का, तो वो बारात उस पर फिजिकल असॉल्ट यानी रेप करता है, और इरने उसको छोड़कर उसी समय, चूंकि पहले ही अलग हट गई उसके जीवन से, तो इरने ने उसके साथ बारात जोर जबरदस्ती करके संबंध बनाया, और उसके बाद ये चीज और उसको नागवार गुजरी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस नावल की कहानी में बताया गया कि जो बोसनी है वो एक बस यात्रा में इंग्लैंड में जिसके पहियों के नीचे आ गया और एक्सीडेंट में वो मारा गया, उसकी मृत्यु हो जाती है। तो अगर मैन ऑफ प्रॉपर्टी, दूसरे शब्दों में इसमें प्रॉपर्टी का सिद्धांत जो लोगों के दिमाग में है कि संपत्ति बने, तो ऑन वन साइड गाल्सवर्दी वांट्स टू टेल अस थ्रू दिस नॉवेल दैट द विक्टोरियन पीपल, they were deeply indulged in making money, in lodging the property, enhancing the property, they were deeply indulged। एक तो ये फोकस उस समाज का। Even the conjugal life was also scattered and divided, because
they put stress, the people of Victoria, they put stress on making money, to enhancing property, developing only property, physical and materialistic pleasure. They want to indulge in materialistic happiness. तो ये परिणाम हुआ कि उस परिवार में विघटन हो गया और उसकी इंटीग्रिटी और उसका जो फेथ है एक दूसरे का वो खत्म हो गया। मैंने प्रॉपर्टी संपत्ति के लालच में। इसीलिए उसने गॉल्सवर्दी ने कहा कि जो टेम्पटेशन है, लॉन्ग टेम्पटेशन, उसने यूज इसीलिए शब्द किया है कि लालच एक लंबे समय तक चलने वाला, मनुष्य के जीवन को विघटित करने वाला, मनुष्य के जीवन को आइसोलेट करने वाला बहुत बड़ा कारण है। इसीलिए कहते हैं लालच बुरी बला है। ग्रीडीनेस इज एन एवरिस। और इस कहानी के माध्यम से ये जो कि सबसे महत्वपूर्ण और सबसे इम्पोर्टेंट इसलिए है कि पहली नावल है गाल्सवर्दी की फॉरसाइट सीरीज की। तो इसमें जो हमने आपको बताया, इसको आप 5-6 मिनट का वीडियो इसलिए कि अब आपको ऐसी छोटी छोटी नावल्स या जो छोटी छोटी रचनाओं के बारे में फैक्ट्स वो देंगे जिससे आप इजीली तैयार कर लें। और आने वाली 14 मई 15 मई को जो परीक्षा है उसके लिए इस प्रकार की जो वीडियो अगर आप देखेंगे, इस प्रकार के फैक्ट्स कम समय में और कम शब्दों में, तो इट विल बी मोर एप्लीकेबल and more beneficial regarding preparation for TGT. Thank you very much.